जय सिया राम। आज से राधे श्याम रामायण के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो आज राधे श्याम रामायण शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से, प्रेम से, भक्ति पूर्वक इसको सुनें। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। श्री गणपति गुरु नमो, नमो कवीश कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिर कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जहाँ निवास। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो ये रामचरितमानस है या रामायण है, रामायण जो है वो पूरी कथा भगवान शंकर जो है माँ पार्वती को सुनाते हैं और वहीं से ये कथा शुरू होती है। तो और उसी कथा की प्रस्तावना जो है यह है, उस तपोभूमि पर एक दिवस वट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिश प्रकृति विराज रही। खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम। गिर सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। माँ पार्वती जो है वह भगवान शंकर के चरणों में शीश नवाती हैं, गिर पड़ती हैं उनके चरणों में। और जब राम शब्द जो है भगवान शिव के मुख से निकलता है, तब वही जो है माँ पार्वती कहती हैं कि गिरजापति कि कौन है राम, उसी पर जो है यह मायापति हैं राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा हैं, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक हैं, इससे जनमन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है अमूर्त, वह गति यह मत की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढाकर विस्तार बढ़ाती जाती हैं, यह क्रोधादिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती हैं। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती हैं, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती हैं। वह धार हिमालय से चलकर
सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर जगमंगल मंगल भवन करें, गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी है यह धन्य विचार, हत त्रयी का आज फिर छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्राधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुरु हैं उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक हैं वहाँ एक निश्चय है, एक अनेक वही। पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुणवाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बान नहीं, उस चित्रकार की बान यही। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो, कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ हैं सब में हैं वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। हरि क्या है? हरि अनंत है, हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। ईश्वर अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, और तमाम संत जो है उनकी कथाओं को कह करके आनंदित होते हैं। पर्दे में है तो ऐसा है, देखिए ये इसको बहुत ध्यान से सुने। पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों से आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि, हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय साप से भृग मुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए। जो जय विजय जो शील निधि राजा के यहाँ जो मंत्री थे, और जिनको श्राप नारद ऋषि ने दिया था, और वही जो है वो राक्षस जन्म लेते हैं। और कहाँ जन्मते हैं? 10 खंधर कुंभकर्ण बन, पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में अत्यंत क्रूर विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुजदंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरिनाम न लेने देता था,
जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। असुरों का जब बढ़ता गया अतिशय अत्याचार हुआ, असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। आज इतना ही। जय सिया राम। कल फिर आप लोगों को यहीं से कथा प्रारंभ करें।